अगले 2.5 साल भी हमें आईएमएफ के इस प्रोग्राम में गुजारने हैं, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने थोड़ा कम करने की बात की है या एक्सपेक्टेशन जाहिर की है कि आने वाले दिनों में वो कम होगा, इस प्रोग्राम में रहते हुए वो कैसे कम हो सकेगा? हमने पिछली बार भी जब उनके सामने एक प्लान रखा वो रिजेक्ट हो गया बिजली की कीमतों में कमी का। फिर अभी उनकी सरबरा ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी तो कराई है कि आप लेकर आएँ कोई ऐसा प्लान, हम उस पर गौर ज़रूर करेंगे, लेकिन वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो फौरी तौर पर तो नहीं हो सकेगा। जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगी तो उस वक्त तक मुमकिन होगा कि इस टैरिफ में कमी की जा सके। और स्टेट बैंक भी बड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ 1-2% को कम कर रहा है, वो सिंगल डिजिट में उनके लिए इंटरेस्ट रेट को लाना पॉसिबल होगा? या असल में जहां तक बिजली की कीमत का ताल्लुक है तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम मैनेज कर लें तो कीमतें कम हो सकती हैं। एक फैक्टर तो यह है कि तकरीबन 2100 अरब रुपए जो हम दे रहे हैं आईपीपीज को दे रहे हैं, और उसमें अभी 8 जो आईपीपीज के एग्रीमेंट कम हुए हैं उससे तकरीबन कोई 400 अरब रुपए की हमारी उसमें सेविंग हुई है, और बाकी 10-12 जो मजीद एग्रीमेंट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है और उनको भी रीडिफाइन या रीट्यून किया जा रहा है। तो होपफुली ये 6-7-8 रुपए बिजली की कीमत इन 2 इकदाम से कम हो सकती है, यानी आईपीपी सेक्टर से। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बिजली है वो तकरीबन 1200 अरब रुपए की सालाना बिजली की चोरी भी है, लाइन लॉसेस भी है और बिल नॉन पेमेंट भी है, तो ये भी कोई 1001 अरब रुपए का इसमें भी लॉस है, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा था कि 800 अरब रुपए का लॉस है इसमें बिजली में। तो इन चीजों को भी अगर 800 अरब रुपए के लॉसेज हैं, इसमें 400 अरब रुपए के लॉसेज कम किए जाएं, आईपीपी से कोई 1000 अरब रुपए बचाए जाएं, तो इस तरीके से करके इन चीजों को हम बिजली की कीमतों को कम कर सकते हैं। फिर एक ये कि तकरीबन कोई मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन ये कि एक क्रॉस सब्सिडी भी है जो कि हम इंडस्ट्री को बिल ज्यादा करके और डोमेस्टिक सेक्टर को उसमें हम कंसेशन देते हैं। ये जो है 90-92 अरब का फिगर है उसका, या ये जो वल्नरेबल हमारा जो तबका है उसको हम वो क्रॉस सब्सिडी देते हैं। अच्छा, वो क्रॉस सब्सिडी जो हम देते हैं वो एक बंदे के जिम्मे में 50-60 रुपए 70 रुपए इस तरीके से आती है, लेकिन इंडस्ट्री में उसके नतीजे में 500-600 अरब रुपए की कीमतें हमने उधर बढ़ाई हुई हैं। तो वो अगर लोगों को 50-60 रुपए की सब्सिडी देने की बजाय वो उनका बेशक बिजली का बिल अभी जो 5000 आ रहा है तो 5100 रुपए आ जाएगा, तो वो अगर अमाउंट हम इंडस्ट्री को वापस ट्रांसफर कर दें तो इंडस्ट्री हमारी सस्टेनेबल हो जाएगी। अच्छा, इंडस्ट्री सस्टेनेबल होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वही जो एक बंदे के जिम्मे अभी 150 रुपए का उसको सब्सिडी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इनकम 1500 रुपए बढ़ जाएगी। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो बिजली के शोबे में ये 3 किस्म की चीजें हैं जो इस्लाहात यक वक्त करने की जरूरत है, तीनों को एट ए टाइम ये सारे तीनों काम करने की जरूरत है, तो इसके नतीजे में हमारी बिजली जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और जहां तक बैंक मार्कअप का ताल्लुक है तो वो चूंकि अभी स्टेट बैंक ये देख रहा है कि भाई इसमें अगर हम मार्कअप एकदम कम करेंगे तो इकॉनमी एकदम हीटअप होना शुरू हो जाएगी। इकॉनमी हीटअप होगी तो उसके नतीजे में फिर हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए वो साथ के साथ उसमें सेफ गार्ड भी ले रहे हैं। हम तो उससे कायल नहीं है एज ए बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन हम उनका व्यू पॉइंट भी समझ रहे हैं स्टेट बैंक का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी उसमें सेफ गार्ड जो ले रहे हैं उसके साथ साथ अगले 1-2 महीने में बैंक मार्कअप भी 3-4% मजीद कम होने की तवक्को है। तो ये इस तरह से करके तो ये सारी चीजें जो है मतलब 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे या 2 महीने आगे या 2 महीने पीछे, अब ये 2-3 महीने ही की गेम है सारी, कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा, उनको फैसिलिटीज भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि अभी हम क्राइसिस से ऑलमोस्ट 90% निकल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।